मरकुस 9 का 38 से लेकर के 41 तक। तब यूहन्ना ने उससे कहा, हे गुरु, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा और हम उसे मना करने लगे क्योंकि वह हमारे पीछे नहीं हो लेता था। यीशु ने कहा, उसको मत मना करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कह सके। क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं वह हमारी ओर है। जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल किसी रीति से न खोएगा। आमीन, हालेलुया। पेज नंबर नए नियम से 66। हालेलुया। आज जब हम परमेश्वर के राज्य में जब हम लोग परमेश्वर के राज्य के विषय में जब भी कुछ करने या कुछ सोचने का विचार करते हैं, तो एक ना एक ऐसा हमारे आसपास व्यक्ति पाया जाता है, वो उसमें रोकने के लिए, उसके टोकने के लिए या उसको उंगली उठाने के लिए रहता है। वो बाहर का व्यक्ति नहीं रहता, वो अपने बीच का व्यक्ति रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन भी यहाँ पर इस बात को प्रकट करता है कि जिस प्रकार से यहाँ पे लिखा 38 पद में, यूहन्ना ने उससे कहा था, हे गुरु, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा, हम उसे मना न कर सके क्योंकि वह हमारे पीछे नहीं हो लेता। यीशु ने कहा, उससे मना मत करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कह सके। वचन बताता है कि वो व्यक्ति भी उस दुष्ट आत्मा को निकाल रहा था जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्मा को निकालते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। यही बात एक वचन यहाँ पे लिखा मरकुस के इसी 9 के 42 में, जो कोई इन छोटे से में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाए, तो उसके लिए भला यह है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वह समुद्र में डाल दिया जाए। वचन कहता है कि आपको दुष्ट आत्मा निकालना का अधिकार है। हालेलुया। आप दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हो। आपको बीमारी को चंगाई के लिए घोषणा करने का अधिकार है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन बताता है यहाँ पर कि आपको पूरा अधिकार है, लेकिन आपको ये अधिकार नहीं है कि आप दुष्ट आत्मा को भी निकालो, आप चंगाई भी करो, आप सब चीज़ करो, लेकिन गलत काम भी करो, ये अधिकार नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज यहाँ पे इसी बात को यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर 42 में मरकुस 9:42, कि जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाए। मतलब एक व्यक्ति क्या कर रहा है, दुष्ट आत्मा को निकाल रहा है, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो दुष्ट आत्मा को निकाल रहा है वो जल्दी से प्रभु यीशु मसीह को बुरा नहीं कह सकता, 39 पद में। लेकिन वचन में ये भी लिखा 42 पद जब उसी लाइन में लिखा हुआ है, तो परमेश्वर कहता है, लेकिन वो मेरा बुरा तो नहीं बोल सकता, लेकिन मैं वो व्यक्ति तब श्रापित हो जाएगा जब उसी के कारण से कोई सेकंड पर्सन जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है यदि ठोकर खा जाए। मतलब एक व्यक्ति ने उसको देखा कि वो दुष्ट आत्मा को निकाल रहा है, उसने क्या किया, उस पर विश्वास किया, अब वो पीछे होने लगा उसके। लेकिन अब क्या किया, जिसमें से दुष्ट आत्मा को निकाल रहा था वो व्यक्ति क्या किया, अब उसके पीछे हो लिया, ये भैया मेरे में से दुष्ट आत्मा को निकाले हैं, ये दीदी मेरे में से दुष्ट आत्मा को निकाले हैं। लेकिन अब वो दीदी को के पीछे, वो भैया के पीछे वो हो लिया, लेकिन लास्ट में वो भैया या वो दीदी आगे जाके क्या कर लिया, या गाली बकने लगा, या सिगरेट पीने लगा, या कुछ भी अपशब्द करने लगा, कुछ भी ऐसा काम करने लगा जो क्या था, गलत था, जो वचन के विरुद्ध था। तो वचन में क्या लिखा, उस विश्वासी के कारण वो जो नया नया आया हुआ था जिसका दुष्ट आत्मा निकला था, वो क्या करेगा, आप उसके नज़र में ये हो जाएगा कि प्रभु में आ गए तो दुष्ट आत्मा को भी निकाल सकते हैं और गाली भी दे सकते हैं।
प्रभु में आ गए हैं तो दुष्ट आत्मा भी निकाल सकते हैं और आप सिगरेट भी पी सकते हैं। प्रभु में आ गए हैं तो अब हम प्रार्थना भी कर सकते हैं और उसके बाद में किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, गिरा सकते हैं, निगेटिव बोल सकते हैं। वचन बताता है यही 42 पद का कि उसको ये अधिकार नहीं है कि उसके वजह से कोई ठोकर खाए। ठोकर खाने का मतलब होता है कि वो व्यक्ति ने किसी का दुष्ट आत्मा निकाला तो अब वो नया विश्वासी है। अब उसको ये गौर करना पड़ेगा जिसने दुष्ट आत्मा निकाला है कि वो अब ऐसा चाल चले, ऐसा जीवन जिए कि वो नया विश्वासी का विश्वास कभी मत टूटे। प्रेज द लॉर्ड। ओ कि नया विश्वासी उसका कभी भी विश्वास में कोई कमी मत आए, उस नए विश्वासी का उत्साह में कमी ना आए, प्रार्थना करने का मन उसका ना टूटे, वचन पढ़ने का मन उसका ना टूटे, वचन चर्च में आने का मन उसका कभी ना टूटे, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। परमेश्वर कहता है यदि वो सेवक है, खासकर व्यक्ति लोग जब सेवक बना लेते हैं तो उसका शुरुआत इसी बात से होता है कि उसने किसी ने उसके लिए प्रार्थना किया और उसका दुष्ट आत्मा निकल गया, या उसको अच्छा जीवन जीने लगा, या उसकी कोई भी अशुद्धता था, गड़बड़ी था, या किसी प्रकार से भी समस्या था उसका ठीक हो गया, और उसके बाद वो व्यक्ति उसके पीछे हो लेता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वचन बताता है यहाँ पर कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी वजह से दुष्ट आत्मा निकला है, अगर वो अपने चाल चलन को गौर नहीं करता, अपने जीवन जीने की कला को, जीवन जीने की तरीके को अगर नहीं सुधारता है, तो परमेश्वर कहता है कि एक छोटे से छोटा जो मुझ पर विश्वास करता है, 42 पद में बहुत अच्छे से लिखा, एक छोटे से छोटा मतलब वो नया विश्वासी है, उसका विश्वास क्या है? छोटा है। छोटे से छोटा जो मुझ पर विश्वास करता है। छोटा विश्वास मतलब नया विश्वासी, बड़ा विश्वास मतलब बड़ा विश्वासी। प्रेज द लॉर्ड। ये बात यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा, छोटे से छोटा जो मुझ पर विश्वास करता है, मतलब छोटा विश्वासी, मतलब उसका विश्वास अभी छोटा छोटा हुआ है, उसने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं देखा है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो कौन सा विश्वासी है? अभी छोटा विश्वासी। लेकिन जिसने भी उसके लिए प्रार्थना किया, वो अगर वो इस बात को गौर नहीं कर रहा है कि मैं कैसे चाल चल रहा हूँ, मैं कैसे जीवन शैली जीता हूँ, मैं अपने मुंह को अपने वश में रख पाता हूँ कि नहीं, मैं अपनी आँख को अपने वश में रख पाता हूँ कि नहीं, तो परमेश्वर कहता है उस प्रार्थना करने वाले के लिए ये अच्छा होगा कि वो अपने गले पर चक्के का पाट, जिस प्रकार से पुराने समयों पर, आज आप लोग भी गांव पे रहते हैं तो देखे होंगे, जब आटा का चक्की जो होता है उसको गेहूं को पीसने के लिए या हल्दी पीसने के लिए या किसी भी चीज़ को, दाल पीसने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। वचन कहता है कि उसके पाट को वो एक हिस्सा को अपने गले में लटका ले और खुद से समुद्र में गिर पड़े, ये उसके लिए भला होगा। ऐसा क्यों बोलना पड़ा परमेश्वर को? कि परमेश्वर को एक किसी भी विश्वासी का गिरना किसी विश्वासी के द्वारा परमेश्वर को पसंद नहीं। प्रेज द लॉर्ड। कोई एक विश्वासी कह रहा है कि मैं भी विश्वास करता हूँ, लेकिन वो विश्वास करता हूँ कह कर के भी सामने वाले से गलत बात कर रहा है। मैं विश्वासी हूँ कहते हुए भी सामने वाले को अपशब्द का इस्तेमाल कर रहा है। मैं विश्वासी हूँ कहते हुए भी वो नशा कर रहा है। मैं विश्वासी हूँ कहते हुए भी गलत बातों को अपने मुँह से अंगीकार कर रहा है। ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। यही बात यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा कि इससे अच्छा होगा कि वो व्यक्ति क्या करे, अपने गले पर उस चक्की का पाट अपने गले में लटकाए, उसे बांधे और समुद्र में डाल दिया जाए। प्रेज द लॉर्ड। वचन जो 39 बहुत अच्छे से इन बातों का वर्णन करता है जो हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। वचन में क्या लिखा परमेश्वर ने? उसको मना मत करो, मत मना करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे और जल्दी मुझे बुरा कह सके। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर साफ साफ यहाँ बहुत अच्छी सी बात को लिखा हम सब के लिए कि हमको उसको मना नहीं करना है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अपने में समझदारी रखना है कि कौन ये व्यक्ति मेरे फ़ायदे का है कि अपने में समझदारी रखना है कि ये व्यक्ति मुझे उत्साहित करने के लिए, प्रभु में बढ़ने के लिए, परमेश्वर में नेक्स्ट लेवल जाने के लिए, परमेश्वर में सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर में उन्नति को प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर में वरदानों को प्राप्त करने के लिए ये मेरी सहायक है कि नहीं,
खुद से उसका चुनाव करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग यहाँ पे बैठे ज़रूर हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, यदि आप किसी को बताओगे कि हमने इस प्रकार से प्रेयर किया और उनके पेट में पचेगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, उसको हजम नहीं होगा। लेकिन जब आप उसको परमेश्वर के वचन के खोल करके बताओगे कि परमेश्वर ने भी दिन में प्रार्थना नहीं किया, उजियाले में प्रार्थना नहीं किया, उसने अंधियारे में ही प्रार्थना की। प्रेज द लॉर्ड। तो उसके पाँव के नीचे से ज़मीन थोड़ा सा क्रैक हो जाएगा, सरक जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं, प्रभु यीशु मसीह ने उजियाले में कभी प्रार्थना का वर्णन नहीं किया, कहीं पे नहीं है। हालेलुया। कहीं पे उजियाले में प्रार्थना किया का वर्णन नहीं है। हर जगह इस बात का वर्णन है कि उजियाला होने से बहुत पहले, उजियाला होने से बहुत पहले, यही वर्णन है। उजियाले में ऐसा वर्णन नहीं है। उजियाले का वर्णन है कि वो गांव-गांव जाकर सुसमाचार का प्रचार करता था, लेकिन उजियाला होने से बहुत पहले वो प्रार्थना किया करता था, इस बात का वर्णन है। हालेलुया। यही बात जिसे 41 में लिखा, जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें पिलाए, इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल किसी रीति से ना खोएगा। मतलब एक व्यक्ति का परमेश्वर के राज्य में सेवा का प्रतिफल उतना ही बड़ा है, और उतना ही, उससे भी ज़्यादा बड़ा है उसका श्राप, यदि उस एक व्यक्ति के कारण से कोई नेगेटिव होता है और उसके वचन में चल नहीं पाता। एक 42 पद इस बात का बहुत अच्छे से वर्णन करता है। 41 पद उतने ही बड़े ब्लेसिंग को बताता है कि एक कटोरा पानी भी उसके लिए क्या करेगा, बंधनों को तोड़ देगा, रास्तों को खोल देगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात 42 कहता है कि अगर उसी व्यक्ति के द्वारा जिसको वो पानी पिलाया कहने का मतलब आज हम लोग आपके घर आए हैं, आप हमारा आदर कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर कहता है इस वचन पर, इस आदर का प्रतिफल बहुत बड़ा है, लेकिन इससे भी बड़ा श्राप कब बदल जाएगा, वो आदर, वो आशीष श्राप पे कब बदल जाएगा, यदि हमें आप गलत काम करते हुए देखो और आप भी गलत करने लगो, जिससे शायद आपको नहीं मालूम होगा वो काम गलत है कि नहीं, लेकिन आप क्या सोच के करते रहोगे कि भैया ऐसा करते हैं तो हम भी कर रहे हैं, भैया ने ऐसा करते हुए हमको ने देखा था तो हम भी ऐसा कर रहे हैं। तो ये बात आपको नहीं मालूम होगा, लेकिन परमेश्वर के नज़र में हमारे लिए श्राप आ जाएगा। परमेश्वर, हमें बोलने की भी ज़रूरत नहीं, ये हमारे लिए श्राप में गिना जाएगा कि तुझे जब पानी पिलाया तो मैं उसे ब्लेसिंग दिया, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन जब तुझे वो गलत काम करते हुए देख करके अगर गलत काम कर रहा है तो मैं तुझे मार भी डालूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अगर तुझे अच्छा काम करते हुए जब देखने के बाद वो अच्छा काम कर रहा है तो उसका आशीष 100 गुना है। वैसे ही तुझे गलत काम करते हुए देख कर अगर वो गलत काम करने लगे तो तेरा श्राप भी 100 गुना है। सिखाने वाले का दंड बड़ा है, किसी को निगेटिव करने वाले का दंड बड़ा है। किसी की वजह से गिर जाए यदि कोई व्यक्ति तो उसका दंड बड़ा है, उसको कोई बचा नहीं सकता। वचन इस बात को बहुत अच्छे से आपके और मेरे जीवन में लेकर के आता है। आज अगर व्यक्ति उस बात को समझ जाता है तो उसका ब्लेसिंग बड़ा है। अगर वो नहीं समझ पाता और बस जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है तो परमेश्वर के नज़र में वो व्यक्ति कभी भी स्वर्ग राज्य में जाने वाला नहीं है, क्योंकि वचन में ही लिखा हुआ है 42 पद में कि एक बड़े चक्की का पार्ट उसके गले में लटकाया जाए और वह समुद्र में डाल दिया जाए। और जब आप आगे बढ़ते हो उसमें तो आपको बहुत अच्छी सी बातों का वर्णन जैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा कि यदि 2 हाथ रहते हुए अगर वो गलत काम करे तो भला होगा कि उसे काट डाले, ताकि वो 2 हाथ रहते हुए नरक में ना डाला जाए। आगे लिखा है यदि 2 पाँव रहते हुए भी अगर वो गलत काम करने लगे तो भला होता है कि वो 1 पाँव को काट डाले ताकि नरक ना जाए। यदि 2 आँख रहते हुए भी अगर कोई गलत काम करे तो भला होगा कि एक आँख को वो निकाल डाले। काना हो करके जीवन में प्रवेश करना इससे भला है कि वो 2 आँख रहते हुए भी नरक में डाला जाए। उसका मतलब और कुछ नहीं है। यदि एक सिखाने वाला व्यक्ति अपने हाथ को वश में नहीं कर रहा है, अपने पाँव को वश में नहीं कर रहा है, आँख को अपने वश में नहीं कर रहा है, तो उसके छोटा विश्वासी, छोटे से छोटा विश्वासी लिखा है यहाँ पे 42 में, जो उसको देख रहा है वो क्या करेगा, वैसा ही काम करने लगेगा और उससे उसका विश्वास क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा और वो भी गलत करने लगेगा।
क्योंकि मैंने, जिसने मुझे मेरे लिए दुआ किया था, मैंने उसको वो काम करते हुए देखा है, तो मैं भी ये काम कर सकता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार कई चीज़ों पर आप लोग भी समझदार हैं, आप लोग भी इन सारी बातों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि परमेश्वर के अपने राज्य में वो ब्लेसिंग चाहता है कि जिससे के द्वारा उसका लाइफ बदले, ना कि गिरे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया।